बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लुल ख़ामिस। फ़र्स्ट MCQs है हमारे पास कि क़द अतलक़ा अलैहि नक़ादु लक़बुन शाइरुल कितरीन लिअन्नहु वुलिद फ़िश्शाम लुबनान व अक़ाम फ़ी मिस्र। कहते हैं क़द अतलक़ा अलैहि नक़ादु लक़बुन शाइरुल कितरीन। नाक़िदीन नक़ाद जो हैं उन्होंने किसके लिए शाइरुल कितरीन का लफ्ज़ जो लक़ब है वो इस्तेमाल किया। लिअन्नहु वुलिद फ़िश्शामी लुबनान, वो शाम में एक इलाका लुबनान में पैदा हुए। व अक़ाम फ़ी मिस्र, और उन्होंने मिस्र में अकामत इख्तियार की। तो चार ऑप्शन है हमारे पास: अहमद शौकी, खलील मतरान, इलिया हावी और हाफिज़ इब्राहीम। तो इन चार शुआरा में से ऐसा कौन सा शायर है कि जिसके लिए नाक़िदीन ने, नक़ाद जो हैं उन्होंने शाइरुल कितरीन का जो लक़ब है उनको दिया। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है खलील मतरान। खलील मतरान इनका लक़ब जो है वो शाइरुल कितरीन है। वुलिद फ़िश्शाम लुबनान, लुबनान में ये शाम में पैदा हुए। व अक़ाम फ़ी मिस्र, इन्होंने हिजरत की और बाद में मिस्र तशरीफ़ लाए और इसी जगह को अपनी अकामत गाह बनाया इन्होंने। तो खलील मतरान का जो लक़ब है वो नाक़िदीन ने इनको दिया। आपका लक़ब शाइरुल कितरीन है। और कितरीन की जो जमा है वो अख्तार भी आती है। ये तरफ़ और किनारे के मानों में भी इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि खलील मतरान जो है वो 1872 ईस्वी में लुबनान शाम में पैदा हुए और 1949 में 1949 में इनका जो है वो विसाल हुआ शाइरुन लबनानीयुन शहीरुन आशा मुअज़्ज़म हयातहु फ़ी मिस्र। इन्होंने कुछ अरसा जो है वो अपनी ज़िंदगी वो मिस्र में भी गुजारी। और इसके अलावा व जमअहु बैन सक़ाफ़तिल अरबिय्या वल अजनबिय्या, इन्होंने जो मगरबी सकाफ़त थी उसको और जो अरबी सकाफ़त थी उन दोनों को जमा किया। व जमअहु बैन सक़ाफ़तिल अरबिय्या वल अजनबिय्या, अजनबियत से मुराद होगा कि जो यूरोपियन कंट्री जो कल्चर है उसको, उनकी सकाफ़त को, दोनों को इन्होंने इकट्ठा किया। अरबी और यूरोपियन सकाफ़त को इकट्ठा किया। कान मिन कुब्बारिल कुत्ताबि अमल बित्तारीख़ व तर्जुमा, कहते हैं कि जिस तरह इनसे पहले जो कातिबीन थे उन्होंने तारीख़ और तर्जुमा किताबों के तर्जुम करने का जो सिलसिला शुरू किया था, जिस तरह उन्होंने खिदमात पेश की अदब के लिए, इसी तरह इन्होंने भी अपनी खिदमात जो हैं वो पेश की। और कहते हैं कि खलील मतरान ने अरबी शेर और अदब की तजदीद की तरफ शुआरा को बुलाया और वो उन लोगों में से एक था जिन लोगों ने अरबी शायरी को तकलीद से निकाल कर जदीद दौर के अगराज के मुताबिक डाला। कि खलील मतरान एक ऐसा शख्स है कि जिसने अरबी शुआरा और जो अरब उदाबा थे उनको तजदीद की तरफ, जिद्दत की तरफ बुलाया। और जो शुआरा तकलीद कर रहे थे पुरानी शायरी, जो पहले मुक़द्दमीन के शुआरा थे उसी के पैटर्न पे चल रहे थे, उनके लिए खलील ने उनको तजदीद की तरफ, नई जहद की तरफ बुलाया। और कहा जाता है कि जो खलील मतरान जो है इसने अदखल शुअर अल-क़ससी व तस्वीरी लिल अदबिल अरबी, इसने शायरी को जदीद किया। उसमें जो शेरुल क़ससी थे और शेरुल तस्वीरी जो हैं इसको इन्होंने शेर में इस्तेमाल किया। और दीगर जितने भी शुआरा थे उनको भी इन्होंने शायरी की तजदीद की तरफ बुलाया। और जब ये लुबनान में पैदा हुए, बाद में इनको रहल इला फ़रनसा, इन्होंने भी फ़्रांस का सफ़र किया। व इत्तक़न अल फ़रनसा व बाद इश्तग़ल सहाफ़ा,
ये फ़रांस से जब वापस आए हुआ इश्तागल सहाफ़ा, और फिर इन्होंने सहाफ़त का शोबा जो है उसको इख्तियार किया। तो खलील मतरान, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसे कि खलील मतरान को शाइरुल कितरीन कहा जाता है। ये नाक़दीन की तरफ से इनको लक़ब दिया गया। आप लुबनान शाम में पैदा हुए और मिस्र में इनकी वफ़ात हुई। 1872 में इनकी विलादत है और 1949 में इनकी वफ़ात है। इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने अरबी और अजनबी जो यूरोपीय सकाफ़त है उसको इकट्ठा किया और शुआरा को जदीद शायरी की तरफ बुलाया, और जो पहले तकलीद थे, पहले शुआरा की जो तकलीद करते थे शायरी की, तो उनसे इसने मना किया। और शेरुल क़ससी और दूसरा जो है तस्वीरुन लिल अदबी, इसको शायरी में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मन अल्लज़ी काना इज़ा सुइला अन शैइन मिनल कुरआनी अनशद फ़ीही शेअरन। मन अल्लज़ी काना इज़ा सुइला अन शैइन, कौन सी ऐसी शख्सियत हैं कि इज़ा सुइला अन शैइन, जब उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता, मिनल कुरआनी, कुरान पाक में से जब किसी चीज़ के बारे में, किसी हुक्म के बारे में उनसे सवाल किया जाता, तो अनशद फ़ीही शेअरन, तो वो उसकी, जब वो उसकी तावील करते, उसकी तफसीर बयान करते उस लफ्ज़ की अल्फाज की, तो फिर उसी के मुकाबिल जो है उसके इस्तिशहाद के लिए साथ शेर भी ज़िक्र करते कि जब भी उनसे कुरान के किसी हुक्म के बारे में, कुरानी आयत के बारे में पूछा जाता, किसी लफ्ज़ के बारे में, तो वो साथ जो है उसकी तफसीर, माना, मफ़हूम बताने के साथ साथ उसको आसान करने के लिए अरबों के जो शेर थे, शायरी थी, उसमें से शेर भी सुनाते। तो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है अली इब्न अबी तालिब का ऑप्शन है, हसन बिन साबित, अब्दुल्ला बिन रवाहा और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो लक़ब है वो तर्जुमानुल कुरान भी है, हिब्रुल उम्मा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको कुरान की समझ बूझ जो है वो अता फरमा, कुरान का इल्म उसकी समझ बूझ अता फरमा। तो आपकी जो तफसीर है वो तनवीरुल मिकियास के नाम से मशहूर है। आप मुफस्सिर कुरान हैं, तर्जुमानुल कुरान हैं, और हिब्रुल उम्मा जो है वो भी आपका लक़ब है। आप हज़रत अब्बास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उनके बेटे थे। अब्बासी सल्तनत, जो अहद अब्बासी है, उनकी जो नस्ल है, जो जिससे वो बनु अब्बास कहलाते हैं, उनका ताल्लुक़ भी, जो सिलसिला है वो भी आपसे आगे मिलता है अब्दुल्ला बिन अब्बास से। तो मन अल्लज़ी काना इज़ा सुइला अन शैइन मिनल कुरआनी अनशद फ़ीही शेअरन, तो हुआ अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास, इसका जो 4 ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ़िल असरिल उमवी हमल शुआरा अल मुहाफ़िज़ून मिस्लु कसीर उज़्ज़ा व जमील बुसैना लिवाई। फ़िल असरिल उमवी ज़माना में हमल शुआरा अल मुहाफ़िज़ून, हमला का माना होता है उठाना, शुआरा ने, अल मुहाफ़िज़ून, अश्शुआरा अल मुहाफ़िज़ून, वो शुआरा जो हिफाजत करने वाले थे गज़ल की या शायरी की, उसमें से मिसलु एग्ज़ाम्पल दी है कि कसीर उज़्ज़ा व जमील बुसैना लिवाइन। कहते हैं कि असरुल उमवी में से उन्होंने जमील बुसैना और कसीर उज़्ज़ा जो हैं, इन्होंने लिवाइन, वो झंडा उठाया, ये कायद बने किस चीज़ के? अल-ग़ज़लुल अफ़ीफ़ है, अल-ग़ज़लुल सरीह है, अल-ग़ज़लुल हदरी या कि अल-बदवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये अलिफ है कि अल-ग़ज़लुल अफ़ीफ़, कि जब असरुल उमवी में शुआरा ने मुख्तलिफ़ सिनफ़ में अशआर कहने शुरू किए और शायरी की जो कैद थी, क़यूद थी, काफ़िया, रदीफ़ और दीगर चीज़ों से उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की और तरह तरह की जो फ़ुहुश कलाम भी इसमें गज़ल में शामिल करना शुरू किया। तो फिर जमील बुसैना और कसीर उज़्ज़ा जो है, इसने ग़ज़लुल अफ़ीफ़ जो है वो इस गज़ल
इफ़्फ़त वाली जो है वो कहना शुरू की। तो इसका जो अलिफ ऑप्शन है कि अल-ग़ज़लुल अफ़ीफ़, ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि अल-ग़ज़लुल अफ़ीफ़। गज़ल अरबी में कहा जाता है कि वो तगन्नी बिल जमाली, जमाल ख़ूबसूरती को कहते हैं कि ख़ूबसूरती का, हुस्न का ज़िक्र करना, व इज़हार शौक़ इलैहि, और शौक़ का इज़हार करना, व शक़वा मिन फ़राक़िही, और उसके फ़राक़ का, जुदाई का इज़हार करना। वल ग़ज़लु फ़न्नुन शिअरियुन यहदिफ़ु इला तशब्बुह बिल हबीबा व वसफ़ुहा, कहते हैं कि शायरी जो है वह फ़न्नुन शिअरियुन, ये एक शेरी फ़न है, यहदिफ़ु इला तशब्बुह बिल हबीबा व वसफ़ुहा, जिसमें अपने महबूब के हुस्न और उसका जो जमाल है उसका वصफ़ बयान किया जाता है। व इब्राज़ महासिनहा व मफ़ाक़तिहा, और उसके जो महासिन हैं वो बयान किए जाते हैं। तो इसकी दो बड़ी अक़साम हैं गज़ल की, वा हुआ यनक़सिमु इला क़िस्मैन, इसको दो अक़साम में तकसीम किया जाता है गज़ल को। अल-ग़ज़लुल अज़री है और एक दूसरी जो है वो है अल-ग़ज़लुस सरीह। फिर आगे इनकी जो हैं वो अलग से शाखें हैं कि उसमें से अल-ग़ज़लुल अफ़ीफ़ है, अल-ग़ज़लुल बदरी है, अल-ग़ज़लुल हदरी है। तो ये ग़ज़लुस सरी, अल-ग़ज़लुल हदरी, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फिर आगे जो है इसकी ये मज़ीद शाखें हैं। तो इंशाअल्लाह इनको जो है वो अलग से किसी दिन जब टॉपिक आएगा तो गज़ल का जो लुग़वी माना, इस्तिलाही माना और गज़ल की अक़साम, इसकी इब्तिदा कब हुई, तो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि फ़िल असरिल उमवी हमल शुअरा अल मुहाफ़िज़ून मिस्लु कुसैर उज़्ज़ा व जुमैल बुसैना लिवाइन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये अलिफ होगा कि अल-ग़ज़लुल अफ़ीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अस्बह अश्शिअरु सनाअतुन यतकस्सबु बिहा साहिबुहा फ़ी, कहते हैं कि अस्बह अश्शिअरु, शेर जो है वो हो गया सनाअतन, एक सनअत बन गया, यतकस्सबु बिहा साहिबुहा, कि जिसकी वजह से जो शायर है वो कमाता था, इससे उसने पैसा कमाना शुरू किया। फ़िल असरिल उमवी, फ़िल असरिल इस्लामी, फ़िल सदरिल इस्लाम और अल असरिल अब्बासी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल असरुल उमवी के अस्बह शेरू, शेर जो है सनाअतन, शेर एक ऐसी सनअत बन गया असरुल उमवी में, यतकस्सबु बिहा साहिबुहा, कि जिसकी वजह से शायर जो है वो शायरी सुनाकर बादशाह के मुहासिन, उनकी मदह के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए पैसे कमाता था, वो कसब करता था। तो ये ज़माना जो है जिसमें शायरों ने बादशाहों की मदह की और उनसे पैसे वसूल किए, उनसे नजराने वसूल किए, अपनी शायरी को बेस बनाकर उन्होंने कसब कमाना शुरू किया। तो ये जो ज़माना था वो असरुल उमवी का है। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा कि अस्बह शेरू सनाअतन यतकस्सबु बिहा साहिबुहा फ़िल असरिल उमवी। तो असरुल उमवी में शेर जो है वो एक ऐसी सनत बना कि जिसके ज़रिए शायर जो हैं वो पैसा कमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि अल-फ़तरतु ज़मानिय्या अल्लती तब्दउ बिख़िलाफ़ति मुआविया बिन अबी सुफ़ियान व तंतही बिइस्तिला इला बासियीन अलल हुक्म तुसम्मा, कहते हैं अल-फ़तरतु ज़मानिय्या, ऐसा ज़माना, अल्लती जो कि तब्दउ बिख़िलाफ़ति मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, जो कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान की खिलाफत से शुरू होता है, व तंतही बिइस्तिला इला बासियीन अलल हुक्म, और जब अब्बासियों ने अपनी हुकूमत कायम की, जब अब्बासियों ने अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी, तब तक जो ज़माना है, जो टाइम ऑफ पीरियड है, उसको क्या कहा जाता है? तो सम्मा अल असरुल इस्लामी और असरु सदरुल इस्लाम और अल असरुल अब्बासी अल असरुल उमवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो होगा अल असरुल अब्बासी, कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर जो ज़माना शुरू होता है, जो आगे हुकूमत चली, तो और वो अब्बासियों के हुकूमत हासिल करने तक कायम रही, उसको अल असरुल
इसका सॉरी आएगा हमारे पास जो है अल-असरुल उमवी कि अल-फ़त्र अल्लती तबदउ बिखिलाफ़त मुआविया, जो हज़रत मुआविया की खिलाफत से शुरू हुआ, व तंतही बिइस्तिलाइल अब्बासिय्यिन अलल हुक्म, और अब्बासियों की हुकूमत कायम करने तक। तो फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये अल-असरुल उमवी होगा कि हज़रत मीर मुआविया से हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान से जो हुकूमत चली थी हज़रत अली के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद 41 हिजरी में, तो वहाँ से लेकर 132 हिजरी तक जो ज़माना है, जो टाइम ऑफ पीरियड है, वो ज़माना अल-असरुल उमवी कहलाएगा। उमवियों का वो ज़माना था, बनु उमैया का। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास जो है ये करेक्ट होगा कि अल-असरुल उमवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मन हुआ अशअरुल अरब फ़ी राय लबीद बिन रबीआ। लबीद बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में सबसे जो बेहतरीन शायर है वो कौन है? अशअरुल अरब, अरबों का सबसे बड़ा शायर कौन है? अशअरुल अरब फ़ी राय लबीद बिन रबीआ। तो इस 4 ऑप्शन में से जो दिए हुए हैं, ज़ुहैर है, इम्रुल कैस है, तराफ़त इब्न अल-अब्द है और अंतरा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इम्रुल कैस। जुंदुम बिन जुनादा भी इनका लक़ब है, हुंदुज भी है। तो इम्रुल कैस जो है ये लबीद बिन रबीआ आमरी, हज़रत लबीद बिन रबीआ आमरी, ये भी साहिब मुअल्लक़ात में से हैं। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, लबीद बिन रबीआ। तो इनकी राय में जो अरबों का सबसे बेहतरीन शायर है, सबसे बड़ा शायर है, वो इम्रुल कैस है। सेकंड इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। इम्रुल कैस जो है ये सफ़े ऊला तबका ऊला का शायर है और जाहिल मुअल्लक़ात में से सबसे पहला जिसका कसीदा है जो नज़म किया गया वो इम्रुल कैस का है। इसकी महबूबा का नाम जो है वो उनैज़ा था। ये भी पूछा जाता है कि इम्रुल कैस की जो महबूबा थी उसका नाम क्या है? उनैज़ा। और इसका जो मतला है इसके कसीदे का कि फ़ानब की मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल व बैनद्दुख़ूली फ़हौमली। और इसके अलावा भी एक तशबीह तमसील में भी इसका बहुत ही मशहूर शेर है कि वलैलिन का मौजिल बहर अलक़ा सुदूला आलिया बि अनवाइल हमूम लियब्तली। तो लबीद बिन रबीआ आमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में अरबों का जो मशहूर शायर है, अशअरुल अरब, अरबों का सबसे बड़ा शायर है, वो इम्रुल कैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अल-फ़त्रा अज़्ज़मानिया अल्लती बदअत बिज़ुहूरिल इस्लामी अल-फ़त्रा अज़्ज़मानिया अल्लती बदअत बिज़ुहूरिल इस्लामी व इंतहत बिक़ियामिद दौला अल-उमविय्या तुसम्मा। अल-फ़त्रा ज़माने को अल-फ़त्रा अज़्ज़मानिया अल्लती बदअत बिज़ुहूरिल इस्लाम, वो ज़माना जो इस्लाम से शुरू होता है, बिज़ुहूरिल इस्लाम की, इस्लाम की इब्तिदा से शुरू होता है, तुलूए इस्लाम से, व इंतहत बिक़ियामिद दौला अल-उमविय्या, और उमवी हुकूमत के क़याम तक है वो उसका इख्तिताम हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है? असरुल रसूल है, असरुल खुलफा, असरुल मुखद्दरिमीन है, या कि असरुल इस्लाम। तो इसका जो 4 ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि असरुल सदरुल इस्लाम, कि सदरुल इस्लाम का ज़माना। खुलफा भी उसी में आएंगे, असरुल रसूल भी उसी में आएगा और असरुल मुखद्दरिमीन भी उसी में आएगा। तो ज़ुहूर बदअत बिज़ुहूरिल इस्लामी, इस्लाम के तुलूए इस्लाम से जो ज़माना शुरू होता है, और इंतहत बिक़ियामिद दौलतिल उमविय्या, और उमवी हुकूमत के क़याम तक वो ख़त्म हो जाता है, उसका इख्तिताम हो जाता है, वो ज़माना कहलाएगा असरुल सदरुल इस्लाम। तो ये जो MCQs है ये 2019 के पेपर में भी PPSC के जो थ्रू हुआ था उसमें भी ये MCQs शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कि लिअय्यि शाइरिन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वल्लाहि लहजाऊका अलैहिम अशद्दु मिन वक़्इ सहामी फ़ी गलसिज़्ज़ुलामी। लिअय्यि शाइरिन क़ाल नबी, किस शायर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, फ़वल्लाहि लहजाऊका अलैहिम अशद्दु मिन वक़्इ सहामी फ़ी गलसिज़्ज़ुलाम, कि लहजाऊका तुम जो हजब कहते हो, अलैहिम उनकी, अशद्दु मिन वक़्इ सहामी फ़ी गलसिज़्ज़ुलाम के जुल्मत में, अंधेरे में किसी पर तलवार चला देना, किसी पर तलवार से किसी को कत्ल कर देने से भी बढ़कर है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान इब्न साबित के बारे में कहा था। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान इब्न साबित के बारे में ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह की कसम, तुम जो इन कुफ़ार की जो हजब कहते हो, जे उनको तलवारों से भी ज़्यादा ज़ख्म देती है। तो अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा, हज़रत हस्सान इब्न साबित। हज़रत हस्सान इब्न साबित का जो लक़ब है वो शाइरुर रसूल भी है, और आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हस्सान इब्न साबित की मदद जो रूहुल कुद्स से इसकी मदद फरमा। और मस्जिद नबवी में आपके लिए ये भी सआदत आपको हासिल हुई कि हज़रत हस्सान इब्न साबित के लिए मस्जिद नबवी में मिंबर पर आपको बिठाया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद नबवी के फ़र्श पर तशरीफ़ फरमा हुए सहाबा के साथ, और हज़रत हस्सान इब्न साबित से कहा कि हस्सान मेरी नात पढ़ो। तो हज़रत हस्सान इब्न साबित ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह की, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद समाअत फरमाई। तो अहले मोहब्बत जो लोग हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ नात पढ़ना ही सआदत नहीं, बल्कि नात जो सुनना है वो भी सआदत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है कि हज़रत हस्सान इब्न साबित ने आपकी नात पढ़ी, आपकी मदह की, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा के दरमियान अपनी नात सुनी। तो नात सुनना जो है ये भी बहुत बड़ी सआदत है, और नात पढ़ना और लिखना ये भी बहुत बड़ी सआदत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो शायद एक तो जो है वो इसमें से जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मन का ना शाइर शुआरा फ़ी राय उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में सबसे बड़ा शायर कौन है? 4 ऑप्शन है, ज़ुहैर, हस्सान, अन्नाबिगा, अल-खंसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ज़ुहैर। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा जो है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में सबसे बड़े शायर हैं। पहले भी जिक्र किया था कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में जो सबसे बड़ा शायर है वो अन्नाबिगा है, अन्नाबिगा ज़ुबियानी। और जैसे पीछे हमने ज़िक्र किया, जो इससे पहले MCQs थे, कि सबसे बड़ा जो शायर है वो लबीद बिन रबी या आमरी की राय में वो इमरुल कैस है। और इसके अलावा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में जो सबसे बड़ा शायर है वो ज़ुहैर है। तो ये जो MCQs है ये भी पास पेपर में PPSC के थ्रू होने वालों में आ चुका है कि
ज़ुहैर बिन अबी सुलमा हुआ शाइर शुआरा फ़ी राय उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कद इत्तफ़क़ नक़ाद अला अन्ना उमय्यत बिन अबी सल्त आलमुल अरब बिवस्फ़िल मतर बिवस्फ़िल ख़ैल बिज़िक्रतिल आख़िरा बिज़िक्रतिल मौत बिज़िक्रिल मौत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि कद इत्तफ़क़ नक़ादु ना के दिन जो हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि आला अन्ना उमय्यत बिन अबी सल्त आलमुल अरब, कि वो अरबों में सबसे ज़्यादा जानने वाला है या सबसे ज़्यादा वصफ़ बयान करने वाला है बिवस्फ़िल मतर, बारिश के बारे में कि जो औसाफ़ हैं खूबी है वो बयान करने वाला, बिवस्फ़िल ख़ैल घोड़ों के जो वصफ़ हैं वो बयान करने में सबसे ज़्यादा जानने वाला है, बिज़िक्रिल आखिरा या कि आखिरत का ज़िक्र करने में, या बिज़िक्रिल मौत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये थर्ड होगा कि बिज़िक्रिल आखिरा, कि उमैया बिन अबी सल्त जो है ये ज़िक्रुल आखिरत में उसका जो वصफ़ बयान करने में, आखिरत के वصफ़ आखिरत के बारे में बात करने में सबसे ज़्यादा अरबों में सबसे ज़्यादा जानने वाला था। उमैया बिन अबी सल्त जो है ये असल में सकाफ़ी था, ये इसका ताल्लुक़ जो है वो ताइफ़ के एक कबीले बनु सकीफ़ से था, और ये बनु सकीफ़ के जो शुआरा थे उसमें इनका शुमार होता है, और इसको युकाल लहू अबुल हिक्म, इसको अबुल हिक्म भी कहा जाता है। हुआ शाइरुन जाहिलियुन व मिन रुअसाए सकीफ़, ये जाहिली दौर का शायर है, और व मिन रुअसाए सकीफ़, और बनु सकीफ़ के जो रुअसा थे उनके सरदारों में इसका शुमार होता है। पहले जो है वो इसने शाम, मिस्र और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ का सफ़र किया, और इंजील तौरात की उलूम उन किताबों को स्टडी किया, उनके उलमा से सीखा, बाद में फिर जो है ये दीन हनीफ़ पर कायम हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उनकी ज़ियारत की। तो 5वीं सदी ईस्वी में ये पैदा हुए, और 626 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत आपने 622 में की हिजरत, और 4 साल बाद तक जो है वो ज़िंदा रहे उमैया बिन अबी सल्त। तो कद इत्तफ़क़ नक़ाद अला अन्ना उमय्यत बिन अबी सल्त आलमुल अरब बिज़िक्रिल आखिरा। तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है बिज़िक्रिल आखिरा, ये इसका करेक्ट होगा।